क्वेश्चन हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 में पूछा गया था। यदि द्विघात समीकरण ax जो भी यहाँ पर समीकरण दिया हुआ पढ़ लो, ठीक है। इसके दोनों मूल उभयनिष्ठ है तो इसका हमको ये निकालना है हमको, ठीक है। एक चीज़ देखो, ये जो है ना, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको? और ये भी एक इक्वेशन है, और ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कैसे पता? यहाँ पर देखो, ये एक अलग है, यहाँ पर एक पहला वाला, और ये दूसरा वाला, और ये तीसरा वाला, ये पूरा पूरी एक है, ठीक है। इसको सॉल्व करने मत लग जाना। तो इसको सॉल्व क्या करना है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे करें, आंसर कैसे लाएं हम अपना तो देखो, यहाँ पर एक दोनों मूल जो उपनिष्ठ यहाँ बोला गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बटा यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है, बराबर C1/C2 होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसी कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन बनेगा। अगर दोनों मूल उभयनिष्ठ है तो ये चीज़ होगा ही होगा। मतलब पहला समीकरण का पहला भाग बटा दूसरा भाग दूसरा समीकरण का मतलब इस तरह होता है, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले समझो यहाँ पर। अब इसको लिखना है इसको, तो देखो, तो यहाँ पर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर b और यहाँ पर चाहिए k। तो b और k किस में है, यहाँ पर पहला वाला में b नहीं है, a है। a का हमें कोई यूज़ नहीं है तो पहला वाला का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम दूसरा वाला में जाते हैं। दूसरा वाला में क्या है, bx है यहाँ पर, तो इसका यूज़ है। और इसका यहाँ पर अगर bx यहाँ पर है, ठीक है, तो देखो दूसरा इक्वेशन में भी b है क्या, दूसरा इक्वेशन में क्या है, उसमें दूसरा में यहाँ b है और यहाँ पर k है, ठीक है। तो हमें दोनों चाहिए, तो दोनों यहाँ पर है, तो b यहाँ पर x बटा यहाँ पर k x, ठीक है, इक्वल टू। अब क्या करेंगे, अब जाएंगे नेक्स्ट में, अगला में क्या जाएंगे, अगला में क्या यहाँ पर है, तो यहाँ पर 4x² और 8 है, ठीक है। यहाँ 4x² और 8 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 4x²। देखो यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं 4 को, तो यहाँ 4 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 4 को अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x² माइनस 8, सॉरी 8 नहीं होगा यहाँ पर, x² माइनस 2 होगा यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, बट्टे में यहाँ पर नीचे में क्या है, यहाँ पर 3x² माइनस 6 है, दूसरे क्वेश्चन में ये है। तो अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पर तो 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, x² माइनस 2 आ जाएगा, गॉट इट। अब बस हमें यहाँ पर काटना है और यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये देखो, x² ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये x कट जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, b का जो वैल्यू है यहाँ पर 4 आ रहा है यहाँ पर, बटा यहाँ पर k का जो वैल्यू है यहाँ पर 3 आ रहा है। तो b और k का हमें वैल्यूज़ मिल चुका है, उसका रेशियो। तो बस हमें इसमें पुट करना है, यहाँ पर इसमें हमें पुट करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। b का वैल्यू 4 था, 9 इंटू b का वैल्यू 4 4 चौक 16, ठीक है, माइनस यहाँ पर 16, और यहाँ पर k का वैल्यू कितना था, k का वैल्यू यहाँ पर 3 था, तो 3 3 9, ठीक है। तो 16 9 144 होगा, और एक 16 यहाँ भी 16 9 144 होगा, ठीक है। तो कट गया ये दोनों, ठीक है। तो कट के 0 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।